आप प्रश्न उठ रहे हो, मैं पूछ लेना, मैं जवाब भी दे दूंगा, लेकिन मैं आपसे ऐसा सहयोग मांगता हूँ कि इसमें इन चीज़ों से हटकर बीकानेर नशे से कैसा मुक्त हो, ऐसा आपसे सहयोग चाहता हूँ कि उनको बीकानेर की गलियों की, आपसी भाईचारे की, आपसे संबंधों, जहाँ पर कुछ लोग, आप जैसे लोग, अपने परिवार के लोग, अपनी महिलाएं, अपने बच्चे जिन पार्कों में, जिन गलियों में, जिन चौकों में खेलते, एड़ी से लेकर चोटी तक उसका कंपन हो रहा था शरीर में। मैंने कहा आप किसके घर की हो, पूरा अपना एड्रेस बता रही है, क्या आप मुझे घर पे छोड़ देना, मेरी शिकायत कर देना, लेकिन मैं मर जाऊंगी, मुझे नशा दिलवा दो। कल सुबह की एक घटना और बताऊँ, 8-9 बजे एक 14 साल का, 11 साल का बच्चा स्कूल ड्रेस के अंदर एक चौक के अंदर बेहोशी की हालत में पड़ा। उसके आइडेंटिटी कार्ड हमने लिया, उसके परिवार को सूचना दी। उसका मैडम, इसके पीछे एक बड़ा कारण है, समय आने के ऊपर कलेक्टर बदलते हैं, एसपी बदलते हैं, थानाधिकारी बदलते हैं, लेकिन जो जड़ है इन सभी थानों के अंदर, जैसे कांस्टेबल, हवलदार, एएसआई, सेकंड एसआई, जो सर्विस लगने के बाद में आज तक उन्हीं थानों में बैठे जमे हुए 15-15, 20-20 साल हो गए। हमारा जैसा नागरिक अगर उनको कहे कि थानाधिकारी महोदय, हमारे मोहल्ले में नशा बिक रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चियां सुरक्षित नहीं है, स्कूल बच्चे जा नहीं सकते, हम आखिर इस माहौल में कैसे जिए, उनका ये कहना था बताइए कहाँ पे दिख रहा है। बात ये हो गई कि सूरज को हमें रोशनी दिखाने, हम थानाधिकारी को बताएं कि कहाँ पे नशा दिख रहा है। सब थानों में पता है, वो पुराना स्टाफ उनसे बंदी लेता। मैं सरेआम इस मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा बंदी का खेल चल रहा है। मैं उस पुलिस प्रशासन को कठोर शब्दों में, मेरे गले दबे हुए गले से कहना चाहता हूँ, मैं ईश्वर से पट्टी लगाती है कि मेरे बच्चे, एक घटना और बताऊँगा आपको। एक छोटा बच्चा 15 साल का, उसकी रियल सिस्टर के बच्चा है, होम डिलीवरी, घर पे डिलीवरी हो गई, बच्चा 2 दिन का, और वो किचन में से भाग के, और अपने भांजा हो गया उसका, अपने भांजे के चक्कू रख रहा है 2 दिन के बच्चे के ऊपर, और कह रहे हैं मम्मी 10,000 रुपये दे दो, अन्यथा इसको मार दूंगा। पुलिस वालों को कहा, मैंने कहा आप इन पे कार्रवाई करो। हमारे टाइगर महोदय ये कहते हैं कि जो सामग्री पकड़ते हैं मिलीग्राम में है, आईपीसी सीआरपीसी में यही कानून बताते हैं उनको पुड़िया भी इतनी मिलीग्राम की बनानी है ताकि आग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सके। मैं चाहता हूँ कि ये तो वो बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये ऐसे कि आप खुद, मतलब पुलिस महकमा ये मान चुका है कि हम किसी भी प्रकार से चोरी की घटनाएं रोकने में, चेन स्नैचिंग रोकने में, नशे की तस्करी रोकने में असफल हो चुके हैं। तो घरों को, मतलब घरों में हमें कैद करके आप अपराध रोकना चाहते हो। पहला कदम ये रहेगा कि कल एसपी और कलेक्टर महोदय के नाम पर ज्ञापन देंगे, फिर नए दिन में दीपावली के बाद इस अभियान को गति देंगे और लगातार मोहल्लों के अंदर जाकर मोहल्लों में एक छोटी छोटी इकाई बनी सकी। हमारे डॉक्टर असवाल साहब है, इन्होंने अपनी पूरी टीम लगाई है ताकि उन लोगों का ट्रीटमेंट हो सके, उन बच्चों का ट्रीटमेंट हो सके और नए बच्चे इनकी गिरफ्त में न आए, इनके लिए प्रयास किए जाए। बिल्कुल, अगर ऐसे लोगों को बचाते हम भी उनके खिलाफ और खिलाफ खड़े दिखेंगे आपको। हमारा मकसद किसी व्यक्ति विशेष नहीं है, सब लोगों के लिए समान रहेगा। अगर उस जो आप विषय बता रहे हैं उसमें अगर हमारे साथ वाला भी कोई रहेगा तो उसका भी बहिष्कार आप कर नहीं सकते, क्योंकि आप किससे वो काफी ऊपर है, बड़े यदि सरकार आपकी, मैं वैसे अभी तो सार्वजनिक वैसे नहीं, आप सामाजिक कार्यकर्ता, सरकार आपकी, नुमाइंदे आपके, और फिर ये नहीं होता, फिर आपको इस तरह से जो है ना आपको आगे आगे फिर नहीं करनी, या तो खुल के पार्टी का मंच नहीं बनाया, इसको हम एक जन आंदोलन का रूप देंगे और जनता के सामने से कितना भी बड़ा नेता उसको झुकना पड़ेगा। लेकिन आप तो ये नशे की जद में शहर आ तो नहीं है, काफी लंबे समय से आ रहा है, ठीक है, और आप लोग शहर में बैठ के उनसे सबसे ज्यादा नशा भी आपके क्षेत्र में वेजी सिटी में सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा बेटे भी वही, सबसे ज्यादा सुभाषपुरा इधर में हो रहा है। जो आप दोनों बैठे हैं उन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज्यादा नशे का कारोबार हो रहा है। तो क्या स्थिति है, आपको इतने साल में कुछ समझ में नहीं है क्या? अभी क्या आई कि आपने ये अभियान चलाए? आप थोड़ा लेट हैं बनीमंदी, मैंने शुरुआत में उस समय कहा, हम कलेक्टर से मिले, हम एसपी से मिले, यहाँ पे मंत्री महोदय मिलिए ना, इसका कुछ फायदा हुआ क्या? आपका जवाब दे रहा हूँ।
कलेक्टर से मिले, अपर लेट कलेक्टर से मिल लिए, एसपी से मिल लिए, निवेदन हमने कर लिया, आग्रह हमने कर लिया। आपने कहा इतने दिन क्या किया? इतने दिन हमने ये किया। अब हम जन आंदोलन की राह पर निकलेंगे। अब हम आम जनता को सड़कों पर उतारेंगे कि हमें इसका सामना करना मतलब क्योंकि अब नशा प्रत्येक घर में पहुंच चुका है। आप पीछे रहेंगे, जनता को साथ में चलेंगे, जनता को साथ, हम साथ में आप क्या हो ना, आपके सामने तो लेकर आप सामने बात कर रहे हैं, एक ही पार्टी के लोग हैं, दूसरी पार्टी के कोई कार्यकर्ता है या कोई है तो बताओ मुझे। अभी सभी एक ही जो है ना आज सूचना रूप में इस कार्यक्रम की शुरुआत करनी थी क्योंकि आज गुरु पुष्य नक्षत्र है, इसलिए यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं। और एक सवाल इसी में बोल रहा हूँ मैं अपना, वो भी है कि इसमें जो नशा बिक रहा है तो बहुत बड़े स्केल पे जो नशा बिकता है उसमें पॉलिटिशियनों का हाथ भी होता है, तो क्या उन लोगों को भी आप एक्सपोज करोगे क्या कि जो ये नशा बिकवा रहे हैं इससे? हमारे सामने जो भी व्यक्ति आएगा जिसको इस बीकानेर की संस्कृति के ऊपर दाग धब्बा लग रहा है, चाहे वो मेरा परिवार का सदस्य हो, मेरी पार्टी का नेता हो, चाहे दूसरी पार्टी का नेता हो, इसको पार्टी मन से हटकर हम सबके श्याम सिंह आडला उठा है, वो भी इसके खिलाफ उठा है, विप्र संगठन उठा है, वो भी इसी के खिलाफ। ये 2 दिन में 3 संगठन एक साथ क्या कर रहे हैं? ये 2 दिन में 3 संगठन कैसे खड़े हो गए? आपके ध्यान में 2 दिन नहीं 2 दिन में 3 संगठन ये विज्ञप्ति जारी कर रही है। 2 साल होता तो नहीं जाता। पहली बात तो मैंने प्रत्येक स्थान चिन्हित किए हैं, तो बीकानेर के गढ़ है नशे में। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू से आपको पता है, मैं भुट्टो का बास मैंने बताया, सुभाषपुरा मैंने बताया, नक्सू गेट मैंने बताया, ये कोई नई बात नहीं बता रहे हो आप, ये तो सारे जनजात में नदियाँ छिड़ाने। आपने कहा आप पीले जाओ बांटोगे, टोली हम कह बांटेंगे। आज मान लो जैसे मेरे घर में नशा दिख रहा है, आपने कहा संगठित और बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ी गैंग है, उनसे डरते हैं, आपको पता है सब। कि अगर मैं इनका सामने आपको पता है तो एक अभी पिछले दिनों जिनका मैंने बार बार एसपी से निवेदन किया, एसपी से निवेदन किया, मैंने कहा इस घर में होली बिकती है, आधे से ज़्यादा निकालने में ये सप्लाई करता है। आपको पता है लास्ट को हत्या तक पहुंचा। शोभा सर एक शादी में गए थे, वापस आकर मर्डर हुआ, वो भी किसी नशे के कारण। नशे के कारोबारी उदाहरण के तौर पे उनको ये भनक लगी कि आप उसमें लगे, आप उसके खिलाफ लड़ रहे हो, उन्होंने आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी दे दी कि आपको शहर से बाहर जाना पड़ा, फिर आपके जन जागरण अभियान का क्या हुआ ये बताओ। अकेला व्यक्ति नहीं कर रहा, नहीं जन जागरण। मैं ये कह रहा हूँ कि अगुवाई कर रहे हो आपने कहा छात्र नेता अगुवाई कर रहे हो, हमने कहा व्यापारी वर्ग जोड़ रहे हैं, हमने कहा हम तो सब वर्गों को जोड़ रहे हैं, एक व्यक्ति बाहर चला गया तो क्या होगा? मेरे लिए मेरी बीकानेर की अपनायत और संस्कृति बड़ी है, और इस बीकानेर के अपनायत के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन नशे के आगोश में मेरी युवा पीढ़ी को और मेरे बीकानेर को डूबने नहीं दूंगा। जो इसकी पहचान पूरे विश्व में है उसको नहीं डूबने दूंगा। बीकानेर में सब भी हो, क्योंकि अपना जो बीकानेर अंदर के अंदर नशे के खिलाफ वो तो शुरू से ही करे हैं एकदम ठीक है। आज प्रेस वार्ता में वो साथ में समस्या एक ही है कि नशे से मुक्ति कैसे मिले। तो इसकी साइको एनालिसिस करते हैं कि आखिर इस स्टेप पे जो हमने आज मुहिम छेड़ी है उसको अंतिम रूप कैसे दिया जाए और हमारी जो विकासी जो शहर है वो नशे से मुक्त कैसे हो। इसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो युवा है वो नशे में आ कैसे रहे हैं। ये नुकसान करता है और काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है। वर्तमान के अंदर जो नशा आ रहा है, स्मैक के जितने भी ओपीएम के जितने भी कंटेंट है, जिसमें डोडा हो गया, अफीम हो गया, स्मैक हो गया, हीरोइन हो गया, चिट्टा हो गया, एमडी हो गया, ये सारे जो नशे हैं ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, ये आदमी को खत्म कर देते हैं। अब इस नशे को स्टेटस संबल के रूप में देखा जाता है और स्टेटस बढ़ाने के लिए, सेक्स पावर बढ़ाने के लिए, पीयर प्रेशर की ले ले कुछ नहीं होता। इन सब चीज़ों के चक्कर में नशे में डूब पड़ते हैं और बड़े रीजन होते हैं स्ट्रेस, तनाव के अंदर आदमी या फिर कोई भी सोशल ओकेजन हो, पार्टी करनी हो तो नशे में पड़ता है। अब समस्या ये है कि नशे में तो डूब रहा है। एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि नशे की अवेलेबिलिटी ईजी है, इसकी वजह से नशा नहीं बाहर निकल पा रहा। इसके खिलाफ नहीं खड़ा होगा तब तक इसका कुछ नहीं होना। मैंने पिछले साल भी मिशन रोशनी शुरू की थी, अभी भी कर रहा हूँ कि मेरे पास कोई भी पेशेंट आते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट देख लेता हूँ। मेडिसिन का हालांकि चार्ज करना पड़ता है, लेकिन नशे को लेके कोई बहुत कम लोग आते हैं, अपने आप को आना ही नहीं चाहते, क्योंकि नशे की साइकोलॉजी यही है कि उसके अंदर एक रिवॉर्ड सर्किट चलता है, आदमी को प्लेजर मिलता है, उसको ऐसा लगता है कि जीवन में सब कुछ मिल गया उसको, तो उसको छोड़ना ही नहीं चाहता।
उसके लिए चेक क्राइम कर देगा। अब जितनी भी चेन स्नैचिंग हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, जितने भी क्राइम हो रहे हैं उसके पीछे नशा ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है। तो हमें इस मुहिम के माध्यम से हमें जन आंदोलन बनाना है। एक एक घर के अंदर एक एक व्यक्ति इसके लिए कंसर्न हो। घर पे आ रही थी, आपकी जानकारी में होगी, सारे सीनियर वरिष्ठ पत्रकार हो। मुख्यमंत्री महोदय ने इस विषय पर पूरे राजस्थान में संवेदनशीलता दिखाते हुए इस बजट सत्र में वित्तीय स्वीकृति भी दे दी, प्रशासनिक स्वीकृति भी मिली, एंटी नार्कोटिक्स टीम बना दी।